नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू में पूर्व में किए गए प्रावधानों के साथ साथ 7 सितंबर तक बढ़ा दिया है। अन्य प्रदेशों से राज्य में प्रवेश के लिए वैक्सीन की 2 डोज का 15 दिन पुराना प्रमाण पत्र की बाध्यता बरकरार की गई। यह प्रमाण पत्र न होने पर 72 घंटे पूर्व की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सोमवार देर शाम को मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते तक आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्व की भांति सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक ही खुल सकेंगे, जबकि साप्ताहिक बंदी का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। सरकार ने कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, सैलून, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्कों में क्षमता के 50% लोगों की मौजूदगी रखने के जिला अधिकारियों के निर्देश दिए हैं। वहीं शादी समारोह में भी सिर्फ 50 मेहमानों की उपस्थिति रहेगी। इनके लिए भी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। देश की राजधानी नई दिल्ली में 27 अगस्त को गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद फरार एक आरोपी को पुलिस ने मोतिहारी से गिरफ्तार कर लिया है। मोतिहारी के कोटवा थाने की पुलिस ने आरोपी हिटलर को सोमवार को पकड़ा था। सदर SDPO अरुण कुमार गुप्ता ने बताया है कि मामला संदिग्ध है। आज कोर्ट में आरोपी की पेशी होगी, फिर दिल्ली पुलिस रिमांड पर मांग करेगी। बताया जा रहा है कि आरोपी उमालाल ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक प्रेमी युगल को चकमा दिया था और वह लड़की का ऑटो में लेकर अपने साथी के साथ फरार हो गया था। इसके बाद उसने एक अन्य आरोपी के साथ मिलकर युवती का गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। मामला आपको बताते चले कहां का है। मामला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन थाने में दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस हिटलर की तलाश में थी। नागौर के श्री बालाजी के पास मंगोलार यानी कि आज सुबह भीषण हादसे से मध्य प्रदेश के 11 लोगों की मौत हो चुकी है। नोखा बाईपास पर एक तूफान जीप और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर हुई है। एक्सीडेंट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद हाईवे पर काफी लंबा जाम लग गया। सभी मृतक MP के देवास जिले के सजनखेड़ा और दौलतपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 8 महिलाएं, 3 पुरुष हैं। बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे ट्रेलर ने जीप को टक्कर मार दी थी। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों ने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया। इनमें कई लोगों के शव जीप में ही फंसे रहे। हादसे के दौरान स्थानीय लोग वहां पहुंचे और पुलिस व 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। एक बार के लिए इन शवों को सड़क पर ही रखना पड़ा। हादसे में जीप बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। राजस्थान का रुख करेंगे। बाड़मेर शहर के व्यापारी को उधारी के 2 लाख रुपए देने के लिए घर पर बुलाकर मारपीट कर बंधक बना लिया गया। बंधक व्यापारी के परिजनों से 70 लाख की फिरौती मांगी गई। इस पर व्यापारी के भाई ने सदर पुलिस को रात रिपोर्ट दी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग टीमें बनाकर आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। सदर पुलिस को रिपोर्ट दी गई कि मेरा भाई घनश्याम समदेरिया हाल बलदेव नगर निवासी हीराराम से 2 लाख रुपए मांग रहा था। व्यापारी घनश्याम के पास हीराराम का फोन आया, कहा कि 2 लाख रुपए लेने के लिए घर पर आ जाओ। इस पर आपको बताते चले व्यापारी घनश्याम मोटरसाइकिल पर बलदेव नगर हीराराम के घर पहुंच गया। वहां पर हीराराम और उसकी पत्नी ने मारपीट कर व्यापारी को बंधक बना लिया। आरोपी हीराराम ने घनश्याम को छोड़ने की एवज में पीड़ित परिवार से 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी और रुपए नहीं देने पर जान से मारने व बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। इस पर पीड़ित मनोज कुमार ने 30 लाख रुपए देने की हाँ भरी। तो जयपुर में 17 साल के लॉन टेनिस के इंटरनेशनल प्लेयर को हनी ट्रैप में फंसाने का मामला सामने आया है। कथित पत्रकार और युवती ने पीड़ित से लाखों रुपए भी वसूल लिए। करीब 3 साल तक ब्लैकमेलिंग की आखिरकार वसूली से परेशान होकर पीड़ित ने परिजनों को बीती बताई। तब हरियाणा से परिवार जयपुर पहुंचा। यहां पीड़ित की मां ने अशोकनगर थाने में ब्लैकमेलिंग और रुपए हड़पने का मुकदमा दर्ज करा दिया। जयपुर के पत्रकार, उसकी महिला मित्र और 2 अन्य युवतियों को FIR में नामजद किया गया।
प्लेयर अब 21 साल का है। आरोपियों ने 3 साल पहले कोचिंग देने के बहाने उसे जयपुर बुलाया था। पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट में पीड़ित की मां ने बताया है कि 2017 में करनाल में आयोजित लॉन टेनिस चैंपियनशिप में जयपुर निवासी रवीना नाम की लड़की से मुलाकात हुई थी। उसने मेरे बेटे को खेलने की काफ़ी तारीफ की, अपना मोबाइल नंबर दिया। रवीना ने कहा कि वह उनके बेटे को जयपुर में लॉन टेनिस से जुड़े खिलाड़ियों को प्राइवेट कोचिंग का काम दिलवा सकती है, वहां अच्छा पैसा कमा सकता है। पीड़ित की मां का आरोप है कि होटल में उसके 17 साल के बेटे के साथ एक युवती ने शारीरिक संबंध बनाए, इस दौरान वीडियो बना लिया, फोटो खींचे। इसके बाद दुष्कर्म केस में फंसाने और वीडियो हरियाणा में वायरल करने की धमकियां देकर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। तो 7 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सभी लोग कार में सवार थे। सड़क हादसा हुआ है। तेजी से आ रही ऑडी कार ने बिजली के खंभे पर टक्कर मार दी, जिसमें से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक व्यक्ति ने अस्पताल जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के पर खच्चे उड़ गए। कार में सवार सभी लोग दोस्त थे जो बेंगलुरु में रहते थे। इनमें 3 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल थे। सभी 20 से 30 साल की उम्र के थे। अब सभी शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल मामला आपको बताते चले आडूगुड़ी ट्रैफिक स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या ड्राइवर नशे में था, क्योंकि रोड पूरी तरीके से खाली थी, वहां कोई अन्य वाहन नहीं था। माना जा रहा है कि दुर्घटना लापरवाही, तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण हुई। ड्राइवर बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, जिस वजह से उसने अपना संतुलन खो दिया था। चलिए बिहार का रुख करते हैं। जिले में बारिश से एक तरफ जहां नदियां उफान पर है, तो वहीं शहर में भी इसके कारण जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों का जीवन नरकीय कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि घरों में भी अब पानी घुसने लगा है। जलजमाव से ही बच्चे भी जाने को मजबूर हो चले हैं, तो वही मोहल्ले के लोग भी उन्हें कोस रहे हैं। आपको बताते चले शहर के शेखपुर मोहल्ले में तो करीब घरों में महीने भर से पानी लगा हुआ है। सोने और खाना बनाने वाले कमरे तक पानी घुस गया है। छोटे बच्चों के डूबने के डर से घर से बाहर नहीं भेजते लोग उन्हें। वहीं मोहल्ले के अन्य लोग भी किसी तरह रोजमर्रा के सामान खरीद कर लाते हैं। लोगों ने कहा कि वह किसी तरीके से मुश्किल में जी रहे, क्योंकि घर छोड़कर जा नहीं सकते। दूसरी ओर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर भी लोगों में अन्य बीमारियों का डर भी अब सताने लगा है। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिका का बड़ा बयान सामने आ चुका है। अमेरिका ने साफ और कड़े शब्दों में कह दिया है कि जो अफगान अपने देश से निकलना चाहते हैं उनके लिए कोई डेडलाइन नहीं होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री दूसरे देशों के साथ मिलकर अमेरिकी, अफगानी या अन्य किसी देश के नागरिकों को निकालने का काम जारी रखेंगे। यानी कि अफगानिस्तान में फंसे लोग अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो अमेरिकी उनकी हर संभव मदद करेगा। उनके लिए कोई डेडलाइन नहीं होगी। हालांकि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को पूरी तरीके से अब निकाल लिया। अब अफगानिस्तान पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा हो चुका है। 30 अगस्त की देर रात करीब 1 बजे के आसपास आखिरी अमेरिकी विमान ने उड़ान भरी थी। अमेरिका ने अपने सैनिकों को पूरी तरह निकालने के लिए 31 अगस्त तक की समय सीमा तय की। बिहार विधानसभा चुनाव के समय एनडीए ने लोगों से यह वादा किया था कि सरकार बनने के बाद 19 लाख रोजगार और नौकरियों के अवसर दिए जाएंगे। यह बयान तब आया था जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही थी। इसके बाद एक तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव में यह खास मुद्दा बन गया था। अब ऐसे में एक रिपोर्ट के जरिए तेजस्वी यादव ने मंगलवार को एनडीए पर सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, विगत 1 वर्ष में बिहार में 15 लाख नौकरियां और रोजगार समाप्त हुए। एनडीए सरकार का 19 लाख नौकरियां रोजगार देने का वादा था, लेकिन क्या हुआ? सोचिए, डबल इंजन सरकार के झूठ ने आपके वर्तमान और भविष्य को कैसे बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, बेकारी और महंगाई के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए ये बातें कही। उन्होंने जिस रिपोर्ट के साथ ट्वीट किया है उसके अनुसार बिहार में असंगठित में 14.25 लाख रोजगार व संगठित क्षेत्र में 60,000 नौकरियां गई। रिपोर्ट में ही बताया गया है कि अप्रैल-मई 2020 में बेरोजगारी दर जो है वो 46% तक बढ़ चुकी है और रिपोर्ट में इसी तरह की कई और बातें सामने आई हैं, जिसके बाद
तेजस्वी यादव ने इसके माध्यम से एनडीए सरकार पर निशाना साधा। कोरोना की बात करेंगे, केरल का रुख करेंगे, जहां एक तरफ राज्यों में कोरोना केसेस कम हो रहे हैं देश के अन्य राज्यों में, तो वहीं केरल में स्थिति अच्छी नहीं है। आपको बता चले, आने वाले देश भर के कोरोना मरीजों के आंकड़ों में अकेले केरल से 50 से 60% तक के आसपास आंकड़े होते हैं। इसी स्थिति को देखते हुए अब कर्नाटक सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया। राज्य सरकार ने तय किया है कि केरल से आने वाले यात्रियों को अब 7 दिन के सरकारी क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। क्वारंटीन खत्म होने के बाद एक बार फिर से कोरोना का टेस्ट किया जाएगा और नेगेटिव पाए जाने के बाद ही उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी। केरल के राजस्व मंत्री और अशोका ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह एक एहतियाती कदम है जिसे एक्सपर्ट की सलाह के बाद उठाया गया। इसके साथ ही सरकार ने बताया कि केरल से दक्षिण कन्नड़ जिले में प्रवेश के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होना बेहद जरूरी होगा। जिनके पास यह रिपोर्ट नहीं होगी उन्हें चेक पोस्ट से ही वापस कर दिया जाएगा। यह नियम आज से लागू।